बात करते हैं, हम मुद्दे की बात करते हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोगों को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी हम दो हमारे दो की नीतियां चला करके कहीं ना कहीं गरीबों को और गरीब बनाने की नीतियां चला रही है। 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए लोगों को लाइन में खड़ा करने वाले नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि अगर हम गरीबों के साथ ईमानदारी से काम नहीं किए तो हम झोला उठा के चल देंगे। उच्च शिक्षण संस्थाओं में और उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करे, इसके लिए शिक्षा को महंगा कर दिया गया है। और जो गरीब के बच्चे हैं उनको नई शिक्षा नीति के माध्यम से पढ़ने से वंचित करने का एक सुनियोजित साजिश चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने एक बार फिर से बीजेपी पर पलटवार किया है। दरअसल आपको बता दूं कि राजद प्रवक्ता एजाज अहमद का साफ तौर पर कहना है कि इंडिया गठबंधन अपनी मजबूती के साथ, अपने संकल्पों के साथ काम कर रही है। वहीं इस पूरे मामले पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, आप उनकी बातों को सुनिए। देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ अपने संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ रही है। वो मोदी की बात करते हैं, हम मुद्दे की बात करते हैं। हम जनता के सवाल पर जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोगों को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यौनाचार के घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता शामिल रहते हैं, उनको बचाने का पार्टी की ओर से लगातार कार्य किया जा रहा है। महिला खिलाड़ियों के साथ जिस तरह से यौनाचार की घटनाएं हुई, उसके बाद से पूरा देश शर्मसार हुआ। मणिपुर की घटनाएं आज भी कहीं ना कहीं पूरे देश को शर्मसार कर रही है। इस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां पैदा करने वाली भारतीय जनता पार्टी हम दो हमारे दो की नीतियां चला करके कहीं ना कहीं गरीबों को और गरीब बनाने की नीतियां चला रही है। और यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आई थी तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 45 करोड़ लोग थे, आज 80 करोड़ से ऊपर हो गए हैं। 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए लोगों को लाइन में खड़ा करने वाले नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि अगर हम गरीबों के साथ ईमानदारी से काम नहीं किए तो हम झोला उठा के चल देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि वो झोला उठा के तो नहीं चले, लेकिन गरीबों को अपने फोटो वाला झोला थमा करके कहीं ना कहीं उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, जिस तरह की उनकी सोच को समाप्त कर दिया गया है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। देश में शिक्षा व्यवस्था को महंगा कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से दलित, शोषित, पीड़ित, गरीब के बच्चे उच्च शिक्षण संस्थाओं में और उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करे, इसके लिए शिक्षा को महंगा कर दिया गया है। और जो गरीब के बच्चे हैं उनको नई शिक्षा नीति के माध्यम से पढ़ने से वंचित करने का एक सुनियोजित साजिश चल रहा है। जिस तरह से नफरत का माहौल खड़ा करके धर्म और भरम की राजनीति के सहारे देश में जिस तरह से एजेंडे की राजनीति की जा रही है, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किया जा रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जैसा कि राजद प्रवक्ता का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी ने हमेशा महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया है, बीजेपी के राज्य में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। वहीं उनका यह भी कहना है कि इंडिया गठबंधन जनता के हित में काम करेगी और जनता के संकल्पों के साथ, पूरी मेहनती के साथ इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रही है। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।